वो लोग जो प्रदेश में फंसे हैं उनको यहाँ लाने के लिए सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं और जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं आपकी हुकूमत दे रही है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गांव मोहल्ला के इस स्टूडियो में पत्रकार निहाल अख्तर पयामी साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। आप सब लोग जानते हैं आज हिंदुस्तान ही नहीं, हमारा मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना जो वैश्विक महामारी है उसके चपेट में है और उसको लेकर सारी सरकारें अपने अपने स्तर से इस महामारी से मुकाबला करने के लिए कोशिशें कर रही। उसी तरह बिहार सरकार, केंद्र सरकार भी कोशिशें, बहुत सारे इंतजाम किए हैं और आगे कर रही हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी बीमारी है, इतना बड़ा महामारी है और जिसको पूरी दुनिया को गिरफ्त में ले लिया है और इसके कारण लोगों को स्वाभाविक है, लॉकडाउन है, सारी एक्टिविटीज बंद है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सारी आर्थिक गतिविधियां, सारे कामकाज बंद है। सबसे बड़ी जो क्राइसिस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है। मजदूर से लेकर छोटे मझोले कारोबार, जो जैसे दर्जी का दुकान, चाय पान का दुकान, ठेला टेम्पू चलाने वाले, फुटपाथ पर दुकान चलने वाले, इस तरह से लेके मजदूर तक, और जो हमारे भाई प्रदेश में है, विभिन्न रोजगार में है, सब पर ये जो है कोरोना संकट जो है बहुत आर्थिक रूप से बहुत बड़ा असर डाल रहा है। सबकी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो रही है और पिछले 22 मार्च को पूरा देश में बंदी था, इसके लिए नागरिक कर्फ्यू, और उसके बाद बिहार में 23 मार्च से ही लॉकडाउन है और पूरे देश में 24-25 मार्च के मध्य रात्रि से लगातार जो आगे 17 मई तक जारी रहना। फिर उसके बाद आगे जैसी स्थिति होगी उस पर सरकार निर्णय लेगी। लेकिन अभी जो उससे सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ बिहार से एक बड़ी तादाद लोग जो है दूसरे राज्यों में है और दूसरे राज्यों की जो सरकारें हैं और प्रशासन है और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बिहारियों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, उनके साथ, जिस कारण उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन इतने बड़ी आबादी को फिर से वापस बिहार लाना एक चुनौती है। उसके लिए सरकार ने केंद्र सरकार से 29 अप्रैल को हरी झंडी मिलने के बाद अपने स्तर से तैयारी शुरू की है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आ भी गए हैं, आ रहे हैं और आने वाले दिनों में आएंगे। इसके लिए प्रक्रिया यही है कि सबको, हर राज्य का एक वेबसाइट है, उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन। उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, आप जिस आधार नंबर, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां का पता और आपको बिहार में जहां जाना है वहां का पूरा डाटा देना पड़ता है। और जब वहां के लिए ट्रेन वगैरह, जब भी स्पेशल ट्रेन की सुविधा होगी तो उससे पहले उसके मोबाइल में मैसेज आएगा। वो मैसेज ही उसके पास का काम करेगा, उसी को दिखाकर वो अपने रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। फिर रेलवे स्टेशन से वो ट्रेन पकड़कर जहां तक वो ट्रेन बिहार में आएगी उसके बाद वहां बसों का इंतजाम है, जांच करने के बाद खाने पीने का। फिर उसको बिहार के अलग अलग जिलों में उनको ले जाया जाएगा, जिस जिले से वो बिलोंग करते हैं। फिर जिले में आके उनको जिस प्रखंड से वो बिलोंग करते हैं उस प्रखंड में ले जाया जाएगा। वहां पर उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए, उसके अलावा कोई भी आदमी जैसे ही पहुंचते हैं उसके लिए लुंगी, गंजी, तौलिया, गमछा, साबुन, मास्क, सैनिटाइजर, थाली, गिलास, बाल्टी, मग, टूथपेस्ट, ये सारे सामान एक किट के शक्ल में उनको दिए जाएंगे। और 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड जो है उसमें नाश्ते से लेकर खाने पीने तक का इंतजाम है। फिर 21 दिन के बाद जब वो अपने घर को जाएंगे तो उनको ट्रेन के सफर में जितना किराया लगा है वो पैसा प्लस 500 रुपया
बिहार सरकार अपने ओर से भी उनको देने का काम करेगी। और अभी एक चिट्ठी मिली है, अभी जैसे आया कि बहुत सारे लोग अगर प्रखंड में जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें अगर नहीं रहना चाहते हैं तो उनको एक शपथ पत्र देकर वो अपने घर में रह सकते हैं। उस शपथ पत्र में कि हम 21 दिन तक घर के अंदर बंद रहेंगे, घर से नहीं निकलेंगे। अगर उस शपथ पत्र का उल्लंघन करते हुए वो पाए जाएंगे तो उन पर फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है कि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि हम अपने घर में ही अलग थलग होके रहें, जिसकी हरी झंडी आज सरकार ने, बिहार सरकार ने दे दी है। ये इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया, अभी बहुत सारे लोगों को का फोन आता है कि दिल्ली का जो वेबसाइट है नहीं खुल रहा है। तो हम लोग भी बात कर रहे हैं, जो पटना तक ये मैसेज पहुंचाए हैं। और कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय मुख्यमंत्री से भी रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है उस पर जो है हमको सरल बनाने के लिए कहा गया था। तो आज से किशनगंज जिला में अब जिन राज्यों में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उनकी शिकायत या आप अपना कंप्लेन वहां दर्ज कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 06456 223 485 223 485 06456 ये कोड है किशनगंज जिले का और 223 485 इस नंबर, ये नंबर जो सुबह 7 बजे से 9 बजे रात तक काम करेगा। अगर किसी भी भाई का उस राज्य के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो किशनगंज जिला का जो कंट्रोल रूम है, हेल्पलाइन नंबर है 06456 223 485 पर आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इस कंप्लेन को यहाँ से जो है सरकार डीएम के स्तर से फिर जिस राज्य में वो फंसे हुए हैं वहां पर दिया जाएगा। जिस तरह से लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एक सरकार को एक डाटा मिल जाएगा कि हमारे बिहार के इस जिले के इतने लोग यहाँ फंसे हुए हैं। फिर उस हिसाब से बिहार सरकार और जिस राज्य में लोग फंसे हुए हैं वो राज्य सरकार और रेलवे मंत्रालय मिलकर उसके लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करेगी। और जो लोग अपने गाड़ी से आना चाहते हैं तो उसके लिए कि आप मेडिकल जांच कराकर आप जिस गाड़ी से जाना चाहते हैं उसका ऑनर बुक और जो है ड्राइवर का जो है ड्राइविंग लाइसेंस फोटोकॉपी देकर जितने लोग जा रहे हैं जिस गाड़ी से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आवेदन वहां के जिला पदाधिकारी के यहाँ देना है। ये ऑनलाइन भी सुविधा है तो वो आपको अंतरराज्य पास देंगे जिससे आप सकुशल बिहार में आप पहुंच सकते हैं। आप पास परमिट लेकर आएंगे तो आपको रास्ते में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और जब आप यहाँ पहुंचाएंगे तो आपकी यहाँ जांच होगी, क्वारंटाइन के लिए कहा ये किया जाएगा। तो अब तो सरकार ने कर दिया कि क्वारंटाइन आप शपथ पत्र देकर कोई भी आदमी अपने घर में कर सकता है। सर, आपने जो ये प्रोसेस बताया कि साहब आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन करा करके यहाँ आने की जो प्रक्रिया आपने बताई है, सीधे तौर पर ये जानना चाहेंगे आपसे कि हमारा जो ये जिला है और नहीं सिर्फ जिला बल्कि पूरे बिहार में मजदूरों की अगर हम बात करें तो मजदूर इतने पढ़े लिखे नहीं है और बहुत बड़ा तबका इन्हीं का है। तो क्या इन लोगों के लिए ये जो पूरा प्रोसेस है इसको सहल करने की जरूरत नहीं है कि साहब, क्योंकि बाहर के इलाकों में तो लोगों को घर से निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो नहीं लगता कि बहुत टिपिकल हो जाएगा उन लोगों के लिए, मजदूरों के लिए? इसलिए तो ये जब पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ है और जगह वो लॉकडाउन के कारण हर जगह पुलिस का पहरा है, कोई भी बाहर अनावश्यक नहीं आ सकता, इसलिए अपने मोबाइल से वेबसाइट खोल के रजिस्ट्रेशन करने से आसान तरीका और इसमें कोई नहीं हो सकता। आप कहीं भी जाएंगे आपको पैदल चलना पड़ेगा, किसी भी ऑफिस में वहां पुलिस का पहरा और कितनी बड़ी तादाद है, इससे फिर लॉकडाउन का उल्लंघन होता। इसलिए आप अपने मोबाइल से कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जितने मजदूर बाहर हैं वो इस चीज के लिए सक्षम हैं कि मोबाइल से ऑनलाइन करा सकते हैं? नहीं, वो एक दूसरे से जानकारी ले रहे हैं। हम लोगों से भी दिन भर में सैकड़ों फोन आता है, हम लोग बता देते हैं कि ये प्रक्रिया है। सब जगह जो सोशल मीडिया साइट्स पर भी ये दिए हुए हैं कि किस राज्य का क्या वेबसाइट है। और जैसे दिल्ली का वेबसाइट नहीं खुल रहा है,
इस संबंध में भी हम लोगों ने डीएम साहब तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, पटना में भी बात पहुंचाई है। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंबे समय से दिल्ली मुंबई मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स वहीं का है, यहाँ का कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे लोग अगर आना चाहें तो उनके लिए क्या प्रक्रिया है वो बताएं प्लीज। उनके लिए भी वही प्रक्रिया, परमिशन लेके कोई आदमी भी कोई कहीं जा सकता है। इससे पहले जो परमिशन था सिर्फ जो मेडिकल के लिए, कोई इलाज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तब, या किन्हीं के यहाँ डेथ वगैरह हो गया। लेकिन 29 अप्रैल को जो नया गाइडलाइन केंद्र सरकार का आया, उसके बाद ये छूट दी गई कि जो है आप बस से जो है जो प्रवासी हैं वो अपने घरों को जा सकते हैं, आप मेडिकल जांच कर रजिस्ट्रेशन कराकर तब परमिशन लेके जा सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार के इस मांग पर कि जो है स्पेशल ट्रेन चलाया जाए, तो केंद्र सरकार ने मांग लिया है और जो है पिछले कई दिनों से डेली स्पेशल ट्रेन के जरिए बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है बाहर से आ रहे हैं। अभी जो पहली ट्रेन आई जयपुर से, उसमें भी 34 लोग मेरे कोचाधामन ब्लॉक को है, जिसमें जिन्हें जो है कोचाधामन अपग्रेड मिडिल स्कूल में रखा गया, वहां उनके रहने खाने पीने का इंतजाम है। मैं कल खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ वहां जाकर लोगों से बात किया, उनको अगर किसी तरह की परेशानी थी तो उसको हम लोग तुरंत दूर करने का पदाधिकारियों को निर्देश दिए। जैसे चापाकल की कमी थी तो तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी कल तक हम एडिशनल और चापाकल लगवा देंगे। लाइट कम था तो एडिशनल लाइट सिक्योरिटी के लिहाज से लगाने का। चलिए सर, ये तो बात हुई लोगों के आने के बाद का ये मामला है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अक्सर सवालात करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जानना चाह रहे हैं कि साहब हम फला जगह फंसे हुए हैं, हमारे लिए कौन सी ट्रेन सरकार ने चलाई है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में है कि साहब हम जो यहाँ फंसे हैं तो हमारे लिए सरकार ने कौन सी ट्रेन चलाई है। क्या कोई ऐसा क्या कहते हैं माध्यम है जिसके जरिए लोग ये पता कर सके कि साहब दिल्ली से कौन सी ट्रेन चल रही है, कौन सी बस चल रही है, कहाँ से चल रही है, ये जानकारियां कैसे दस्तियाब होंगे? ये आपको इसमें जो फर्स्ट स्टेप और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, महत्वपूर्ण जो है प्रक्रिया है कि आपको जिस राज्य में आप फंसे हुए हैं वहां पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपना, कि मैं इस शहर में मेरा नाम ये है, मोबाइल नंबर ये, आधार नंबर ये, इस मोहल्ले इस गली में मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये ऑनलाइन होता है सर? ये हाँ वेबसाइट पर जी। ये जब आ जाएगा तो वहाँ की सरकार, बिहार सरकार और रेलवे मंत्रालय डाटा मिल जाएगा। उस वेबसाइट का नाम बता दीजिए ताकि सबका अलग अलग नाम है, वो अलग सोशल मीडिया में बिहार का जैसे covid.19.bihar in है, उसी तरह हर गवर्नमेंट का हर स्टेट का अपना वो वेबसाइट है जी। ठीक है, ये कोरोना महामारी के लिए ये वेबसाइट बना है तो हर स्टेट का अलग है। वहीं रजिस्ट्रेशन करा तो आपका डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि इस राज्य के इतने लोग इस शहर में फंसे हुए हैं, तो उनको लाने के लिए क्या व्यवस्था होगा। तीनों सरकारें, केंद्र सरकार जो रेलवे मंत्रालय और जिस राज्य के वो मजदूर या वो लोग हैं और जिस राज्य में फंसे हुए, तीनों मिलकर एक जो लाइन ऑफ एक्शन तय कर तब स्पेशल ट्रेन चलाती है। चलिए सर, एक और अहम जानकारी आपसे लेनी है। लगातार बीबीसी एक रिपोर्ट पेश कर रहा है और जो जानकार है वो बताते हैं कि आने वाले दिनों में 1,80,00,000 भारतीय कोरोना से अफेक्टेड हो सकते हैं। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे शहर ऐसे हैं, बहुत सारे कस्बे, इलाके, गांव, बाजार ऐसे हैं जहां पर जो लॉकडाउन की जो सीमाएं हैं वो लांघी जाती है। ऐसा क्यों सर, और इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको सब लोगों से अपील है, हमारे जितने भी रिलीजियस लीडर हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उलमा है, सब लोगों ने लोगों से अपील की है कि भाई ये औबा है कि आज हम लोग मस्जिदों से दूर हैं, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए दिन भर अपने, अब रमजान का महीना, घरों में रहकर इबादत करें कि इस बात के लिए कि भाई हमसे क्या गलती हुई है कि हमारी मस्जिदें बंद हैं, जल्द से जल्द उनके दरवाजे खोल दिए जाएं। इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो स्वतः जो है लॉकडाउन का पालन होगा, और लॉकडाउन का अगर पालन हो गया तो इस बीमारी को रोकने का अब तक दुनिया में सबसे इफेक्टिव तरीका यही है
कि लॉकडाउन जहां भी बीमारी फैला है अगल बगल में, लोग अपने घरों में बंद हो जाए कुछ दिनों के लिए, ये वायरस अपने आप जो है नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और नहीं, आज तक इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अमेरिका जैसी कंट्री जो डेवलप कंट्री है, वो भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, जहां 50,000 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गांव सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में गंवा चुके हैं जी। तो इसलिए हम लोगों को लॉकडाउन को पालन, ये नहीं सोचे कि भाई पुलिस है, पुलिस को देख के घर में छुप जाए, मोहल्ले में छुप जाए। ये पुलिस का काम नहीं, ये हम सब का काम है। हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने आप को लॉकडाउन का जितना अधिक से अधिक हो पालन करें, अनावश्यक कहीं भी नहीं निकले। ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये हमारी हिफाजत के लिए लोगों को दूसरे मुल्क जो इटली है, स्पेन है, चाइना है, अमेरिका है, या और भी जितनी भी डेवलप कंट्री है, उनसे भी सबक लेना चाहिए कि किस तरह से उनकी इकोनॉमी से लेकर और दूसरी एक्टिविटी जो है इस कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण जो है तबाह वो बर्बाद हो रही है। तो हम लोग जितना लॉकडाउन को इफेक्टिवली पालन करेंगे, उतनी जल्दी इससे हम लोग निजात पाएंगे। और फिर हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मस्जिदों से आज हम लोग दूर हैं, वो सारी एक्टिविटी जो है फिर से हम लोग। चलिए सर, एक और अहम सवाल सर, आखिरी सवाल है। बहुत अच्छी बात है, आपकी सरकार ने गरीब तबकात के लिए बहुत काम किए हैं। आपने तमाम तर घरों में राशन पहुंचाने का काम किया है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जिनकी दुकानें रोज खुलती है, रोज चलती है और उसी से उनका गुजर बसर होता है, ऐसी दुकानें लगातार बंद है, ऐसे लोग लगातार परेशान हाल होते जा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए भी सरकार के पास कोई ऐसी स्कीम है, या आने वाले दिनों में उनको दुकानें खोलने में कोई राहत मिल सकती है, या कोई योजना आपके पास है, आपकी सरकार के पास है? कल माननीय मुख्यमंत्री के साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई थी कल शाम में 5 बजे, और मैंने इस मुद्दे को रखा है कि जितने भी छोटे कारोबारी है, और जैसे ठेला चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले और छोटी गाड़ियां चलाने वाले, चाय दुकान, पान दुकान, दर्जी का दुकान, फुटपाथ पर कपड़े की दुकान, छोटी मोटी, वो लोग इस कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन है उसके कारण उनकी जो सारी जो दुकानें बंद हैं, जिस कारण वो बहुत ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो उसके लिए सरकार ने अभी ये किया था कि जो है जीविका द्वारा सर्वे कर जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है, तो वैसे करीब 11,725 लोगों का आवेदन कोचाधामन ब्लॉक में आया है, 2500 मेरे किशनगंज ब्लॉक में आया है। इन लोगों का डाटा एंट्री हो गया है। बहुत जल्द इन लोगों को भी 1,000 रुपये खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे, और फिर आगे इन लोगों के आवेदन की जांच कर अगर वो गरीब होंगे तो उनको राशन कार्ड भी निर्गत किया जा सकता है। जो आप बताए, इस मामले को कल मैंने मुख्यमंत्री से के समक्ष रखा है कि सरकार को ये जो हमारे छोटे मोटे कारोबारी हैं, ठेला रिक्शा चलाने वाले, छोटे मोटे दुकानदार, जिनका कारोबार पिछले 1.5 माह से लगातार बंद है, जिसके कारण उस पर आर्थिक संकट है, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और उनके बारे में भी कुछ आर्थिक पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। चलिए सर, आखिर में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो लोग जो हमारे परदेसी मजदूर भाई हैं जो आ रहे हैं, तो गांव मोहल्ला के माध्यम से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? उन्हें किस तरह से आना चाहिए, आकर कहाँ ठहरना चाहिए, उसके बाद घर कब जाना चाहिए, ये जरा आप समझाएं उनको प्लीज। जी, जितने भी हमारे भाई बाहर फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में, उन लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप जो है सबसे पहला काम अपना रजिस्ट्रेशन उस राज्य के वेबसाइट में कर दें। और ये नॉर्मल हालात नहीं है, अभी देश में महामारी है। ऐसे हालात में जब लॉकडाउन है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह लाना, तो हर तरह से जो है डाटा कलेक्ट करके उसको सैनिटाइज करके फिर यहाँ उसको रहने का, तो इसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, सरकार प्रतिबद्ध है कि जितने लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके तब उस पर उस हिसाब से
ट्रेनें चला रही हैं और जो है उसको लाने का काम, यहाँ जब आ जाए तो जो जांच वगैरह है उसको जो है पूरा करें। फिर जिनको ब्लॉक क्वारंटाइन में रहना है वहां पर 21 दिन रहें। अगर जो लोग शपथ पत्र देकर अपने घर में क्वारंटाइन करेंगे तो अपने घर में भी वो 21 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले, अपने परिवार के दूसरे लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं करें। इसी से हमारा आपका भी भलाई है, आपके खानदान का भी भलाई है, समाज का भी भलाई है, देश का भी भलाई। इन चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे तो जिस तरह से किशनगंज जिला अब तक कोरोना पॉजिटिव के मामले में ग्रीन जोन है, अभी यहाँ पर एक भी केस रिपोर्टेड नहीं है। इंशाअल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं सब लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जिला आगे भी ग्रीन जोन, कोरोना पॉजिटिव का एक भी केस नहीं होगा। तकलीफ सबको है, जो बड़े आदमी है, छोटे आदमी है, मजदूर है, रिक्शा चलावा है, जो नौकरी पेशा है, सबको है। तो थोड़ा तकलीफ झेल करके हम लोग इस महामारी को फैलने से रोक सकते हैं।